तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बोकारो में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोकारो के अलावा झारखंड के अदर 23 जिलों के भी लोग आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उत्तरी छोटानागपुर के जितने भी 7 जिले हैं वो तो आ ही सकते हैं, क्योंकि उनके सामने पड़ता है। ठीक है, और चलिए देखते हैं। तो ये लगने वाला है आपका 5 तारीख को, यानी कि कल। ठीक है, 5 तारीख 5 फरवरी। तो जितने भी लोग आज वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बोकारो के हैं या फिर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के हैं इसके, तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको काम की तलाश है तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जॉब आपको बोकारो में ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू हम लोग लास्ट से करेंगे, और कहाँ पे जाना है ये भी बता दूंगा। लास्ट से करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से। तो देखिए, कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिस पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो 18 नंबर पोस्ट ये आपको बोकारो ही पोस्टिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे ये आपका है ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। सैलरी आपको बोला गया है कि एज पर नॉर्म्स, तो ग्रेजुएट लेवल का जितना भी पोस्ट रहेगा 15,000 प्लस मिलेगा। ठीक है, ITI लेवल का पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे 12,000 प्लस मिलेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इनको। फिर स्टोर कीपर की एक पोस्ट है, इंटरमीडिएट चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी चलेगा। ठीक है, एक ही वो सीट है लेकिन भाई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सुपरवाइजर की पोस्ट है 2 गो, इंटरमीडिएट चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी चलेगा। फिर है आपका लेथमैन, तो लेथमैन में आपका लेटमैन जो भी है, यहाँ पे आपका ITI पास 2 कैंडिडेट चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर है आपका ये वाला क्या ऑपरेटर है यार, मशीन ऑपरेटर होना चाहिए लेकिन नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटर की पोस्ट है, इंटरमीडिएट चाहिए, 2 गो पोस्ट है, बाकी सब के लिए एक्सपीरियंस। और एक लेबर है, यहाँ पे 15 पोस्ट है। इसके लिए लेबर के लिए क्या ही बताएं, 10वीं पास अगर आप हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, और 10,000 के आसपास देगा यहाँ पे लेबर का। आगे देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं ये सभी आपके बोकारो का ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 नंबर में भी आपका एक्सपीरियंस बेस पे है, तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो जा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो 15 के बाद ये 15 नंबर आता है हमारा, ये भी बोकारो की कंपनी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, बेल अटेंडेंट, और है आपका एच कीपिंग, मतलब हाउस कीपिंग स्टाफ। ठीक है, बेल अटेंडेंट में 5 गो, हाउस कीपिंग स्टाफ में 3 गो। तो 10वीं और 8वीं पास चाहिए, 20 कैंडिडेट की आवश्यकता है इन्हें, सॉरी 20 ईयर प्लस चाहिए, और 5 और 3 कैंडिडेट 8 कैंडिडेट की आवश्यकता है इन्हें, और आपको वही 15,000 12,000 के आसपास दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 14 नंबर है, और यहाँ पे 14 नंबर पे बोला गया है क्या है, तो ये बैंक है, जाना बैंक बोकारो। यहाँ पे आपका ग्रेजुएट पे, ठीक है, ग्रेजुएट के लिए 3 गो पोस्ट है, और यहाँ पे एरिया हेड का आपका ग्रेजुएट है, इसके लिए 1 पोस्ट है। 17,000 25,000 करके सैलरी है, ग्रेजुएट या MBA प्लस 12th पास। ठीक है, 25,000 है, 17,000 भी है। चलिए यार, सैलरी अच्छा है, आपको बेंगलोर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्री भोली, जो भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए क्या, कुछ पोस्ट है, जैसे कि लेबर के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बाकी इसमें कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। 1 कलर की पोस्ट है, 2 गो कलर की पोस्ट है, 10,000 दिया जाएगा। और यहाँ पे CRO में एक्सपीरियंस चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है। 12 नंबर की पोस्ट ITI है, और ग्राइंडर मैन, मशीन ग्राइंडर होगा। यहाँ पे आपका ITI पास चाहिए, 1 पोस्ट है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 गो पोस्ट है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर हम लोग देख लेते हैं मोल्डर, मतलब क्या बताएं, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, इनके पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रहा है। फिर हम लोग देख लेंगे। तो जब भी मैं पेपर कटिंग लाता हूँ ना, तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने डाला नहीं, और आज संडे है तो आज तो नहीं डाल ही पाएंगे ये लोग, ऑफिस में होंगे नहीं, और कल फिर हो जाएगा, कल तो लगेगा ही। ठीक है, तो कल फिर कब बताएंगे, इसलिए सोचा कि पेपर कटिंग ही बता देता हूँ। ठीक है, ये बिहार की कंपनी है, और यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें से पहला है आपका हेल्पर टेक्नीशियन की 100 पोस्ट है, अगर आप बिहार जाना चाहते हैं तो। सैलरी देख सकते हैं 17,000 है। ठीक है, हेल्पर टेक्नीशियन
ITI या फिर डिप्लोमा आप होने चाहिए। फिर यहाँ पे है हाईली इलेक्ट्रिक का पोस्ट, ये भी आपका वही 20,000 प्लस सैलरी है और ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। 50 को पोस्ट है। 10th पास होने चाहिए। 15,296 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। टेलीकॉलर की पोस्ट है 10वीं पास के लिए, 50 को ना। फिर 20 को पोस्ट है आपका क्या है जी, रिसेप्शन सेंटर रिसेप्शनिस्ट होगा, जो फ्रंट डेस्क होता है, ठीक है। फ्रंट बॉय या फ्रंट गर्ल, उसकी पोस्ट है 20 को। फिर 5 को पोस्ट है आपका टीम लीडर की पोस्ट है, सुपरवाइज़र की पोस्ट है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्ट हैं आपके, लेकिन पटना बिहार जाना होगा, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है, पटना जा सकते हैं। अपने राज्य और अपने अगल बगल के राज्य यहाँ तक चले जाइए। हिंदी भाषी राज्य आप उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़ चले जाइए, ठीक है। बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, लेकिन उससे दूर मत जाइए, मैं कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर बोकारो में देख लीजिए, तो बोकारो में यहाँ पे एडवाइज़र की 80 को पोस्ट है और ARDM की 3 को पोस्ट है। ग्रेजुएट लेवल पे ये वाला है। और यहाँ पे बोला गया है कि 1,80,000 मतलब 1,80,000 से लेकर के 3,50,000 के बीच में एनुअल रहेगा आपका सैलरी, ठीक है। और वेरिएबल है। फिर आपका इसमें पता करना होगा जा करके। कुछ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे वहाँ पे पता करना होगा कि सैलरी कितना देंगे आप, मतलब बहुत सारा स्टॉल जैसा लगा रहेगा, वहाँ पे जाके पूछना है कि आप सबको लिख देता है। फिर पूछ लीजिएगा सैलरी, जॉब लोकेशन कैसा रहेगा, वहीं पे जो भी आएंगे मोबिलाइजर उससे पूछ लेना है आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। फिर आपका इधर देख लीजिए, तो यहाँ पे कुछ पोस्ट है 9 नंबर की, बोकारो की ही है, ठीक है। और इसमें आपकी जो सैलरी है नहीं बताया गया है, कमीशन बेस है, ठीक है। 12th पास और 10th पास की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें भी एक्सपीरियंस है। 7 नंबर पे, 6 नंबर पे भी एक्सपीरियंस, 5 नंबर पे एक्सपीरियंस नहीं, 5 नंबर पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है 4 वो सेल्स मैनेजर की, ठीक है, बोकारो की है। और सैलरी 3 लाख एनुअल, मतलब कि 3 लाख सालाना। 12 से भाग दीजिए, जितना आएगा वो आपका सैलरी हो जाएगा मंथली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड है या कुछ दूसरा है यार, सिक्योरिटी गार्ड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है 75 को, 10th पास, नेगोटिएबल, मतलब बातचीत करके ही पता करना होगा कितना दिया जाएगा। फिर है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 10 को पोस्ट है, 12th पास। फिर लेडी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है आपका 5 को, ठीक है। तो ये इस तरह से है आपका, और बोकारो में ही सबको काम मिलेगा। SIS गार्ड की है। नेक्स्ट है हमारा श्री दुर्गा एंटरप्राइजेज बोकारो, और यहाँ पे देख लेते हैं, तो 10th पास और 8 पास की पोस्ट है। एज पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा। 5 और 3 को पोस्ट है। फिर देख लेते हैं आपका, सॉरी ये वाला तो देख ही लिए हैं यार, हमको भी लगा रिपीट कर रहे हैं। 4 नंबर ना, 4 नंबर के अब आगे देख लेते हैं। ये 4 नंबर तक हो गया। 3 नंबर ये कंपनी, बाकी 3 नंबर कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है, 2 नंबर कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है, और 1 नंबर भी कुछ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर आप बालीडी बोकारो में काम करना चाहते हैं तो वो सारी कंपनी में जा सकते हैं, जितना पे अभी मैंने बताया ये सभी आपको बालीडी बोकारो में मिल जाएगा, ठीक है। अब जाना कहाँ है ये भी जान लीजिए। लगभग 50-60 से ज़्यादा ही होगा, लगभग 150-200 कंपनी है, 150-200 कैंडिडेट की आवश्यकता है जो बालीडी बोकारो पे रह के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जाना कहाँ है। बोला गया है कि बेरोजगार, हाँ जी बेरोजगार युवाओं और युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या नहीं होता है यार, 4 बजे तक स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर चास, ITI चास जाना होगा, ठीक है। चास ITI वहीं पे रोड पे ही एकदम दायां साइड में, लेफ़्ट साइड में ITI चास में जाइएगा, वहीं पे आपका लगेगा रोजगार मेला, ठीक है।
तो ये है, आप लोग जा सकते हैं और ले सकते हैं। मैं भी एक बार गया था जब मेरे पास उस तरह से इनकम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फ़ोन भी आया था, बोल रहे थे रांची एयरपोर्ट में जॉब है कीजिएगा। तो हम तो उस टाइम पे ग्रेजुएट हो चुके थे, तो मैंने मना कर दिया, बोले नहीं अब तो ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे ज़रूरत था तो चले गए थे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि यार पढ़ लिख के रोज़गार मेला में जाए। अरे भाई साहब, आपको मालूम नहीं है, पीएचडी करके आदमी रोज़गार मेला में जाके रोज़गार करता है, ठीक है। कहते हैं ना कि आदमी को जब ज़रूरत होता है ना तो रोज़गार मेला क्या मंगल ग्रह चल जाता है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई दोस्त हो, ठीक है, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।